हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल और आप डेली 5 वीडियो देख रहे हैं। अच्छी बातें देखते रहिए, आपको ज्ञान मिलेगा। आज हम टॉपिक करवाएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसमें पहली बात तो हमें समझना प्रीपोजिशन होती क्या है। ये किसी भी सेंटेंस के जो नाउन वगैरह होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उनसे पहले इस्तेमाल की जाती हैं उसकी पूर्व स्थिति बताने के लिए। जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, विद, एट, ऑफ, OFF, ऑफ, ओवर, OVER, टू, फॉर, FOR, फ्रॉम, विदिन, WITHIN, अबव, अंडर, बिहाइंड, अबाउट, थ्रू, THROUGH, थ्रू, आफ्टर, अगेंस्ट, इन स्पाइट ऑफ, एटसेट्रा और बहुत सारी होती हैं। और इनका यूज़ कैसे करते हैं ये हम आपको समझाएंगे, तो जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं इनको समझना। तो आज हम समझाएंगे आपको कुछ प्रीपोजिशन, समझिए। जैसे इन, IN, इन, इनका मतलब होता है में, यानी कोई चीज़ पहले से ही अंदर विद्यमान है, अवेलेबल है। जैसे चिल्ड्रन आर इन द रूम, बच्चे कमरे में हैं। इन, तो इनका मतलब क्या हुआ कि बच्चे पहले से ही अंदर हैं। चिल्ड्रन आर इन द रूम, इन जो है स्टेबिलिटी दिखाता है कि वो चीज़ पहले से ही अंदर है। ठीक है। जैसे माई टेबल इज इन द रूम, मेरी मेज कमरे में है। माई टेबल इज इन द रूम। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो इनका मतलब कोई चीज़ पहले से अंदर उपलब्ध होती है, उसके लिए हम इन लगाते हैं। इसी प्रकार होता है इनटू, INTO2, इनटू, इनटू भी अंदर होता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यही सोचने वाली बात है। इनटू में गति अवेलेबल होती है। जैसे वह कमरे में गया, ही वेंट इनटू द रूम। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। ही वेंट इनटू द रूम, अब दिखेगा वो कमरे में पहले से उपलब्ध नहीं है, वो गया है, तो गति आ गई ना। ही वेंट इनटू द रूम, तो में गति जहाँ आ जाती है वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दिस पॉइंट केम इनटू माई माइंड, दिस पॉइंट केम इनटू माई माइंड, यानी कोई पॉइंट मेरे दिमाग में बाहर से आया है, यानी गति दिखाई देता है। गति है तो वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको। इनटू का प्रयोग, इनका समय पहले से अवेलेबल है। इनटू का मतलब जो है वो गति दिखाता है। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब पर।
पर ऑन का मतलब पर होता है यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से टच करती है, कोई चीज़ पहले से। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन यानी वो टेबल जो है, वो जो है बुक है वो टेबल को टच कर रही है, इसलिए हमने ऑन लगाया वहाँ। तो जब टच करते हैं तो वहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पर का मतलब ऐसे इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अपॉन है OPUPON, UPON अपॉन, इसका मतलब पर होता है। पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अपॉन आई वेंट अपॉन द रूफ, आई वेंट अप ऑन द रूफ। अब ध्यान से सुनिए, अप ऑन, अप यानी पहले यहाँ अप हुए हैं, ऊपर चढ़े हैं, पहले ऊपर हुए हैं, अप हुए हैं, फिर ऑन हो गए, फिर हम छत के ऊपर चले गए। तो कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी और वो छत पे चली जाएगी तो उसको अपॉन कहा जाएगा। ऑन सीधा वो अवेलेबल है, वो छत के ऊपर है, ठीक है ना। जैसे मेरा भाई छत पर है, माई ब्रदर इज ऑन द रूफ, तो पहले से अवेलेबल है वो। अब माई ब्रदर वेंट अपॉन द रूफ, नीचे है वो, पहले ऊपर गया, अप हो गया, अप हुआ पहले वो, फिर छत पे हो गया, फिर वो ऑन हो गया, करेक्ट। तो जो उसमें भी गति नज़र आती है, इसमें जैसे इंटू में गति नज़र आती थी, इसे भी गति नज़र आती है। ही वेंट अपॉन द रूफ, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे कैट ऑन द टेबल, कैट टेबल पर है, लेकिन ये बोले कैट केम अपॉन द टेबल, कैट केम अपॉन द टेबल, यानी कि कैट जो है, बिल्ली है, पहले टेबल पे नहीं थी, पहले वो नीचे बैठी होगी, पहले अप हुई वो, कैसे भी जंप मार के या कैसे भी, फिर ऑन हुई है वो। तो कैट केम अपॉन द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज पर आ गई, यानी गति आ गई इसके अंदर भी। वो उस टाइम आपका ऑन में तो पहले से उपलब्ध, जैसे इनमें पहले उपलब्ध होता अंदर, ऑन में भी पहले से उपलब्ध है ऊपर, लेकिन अपॉन में हम गति दिखा देंगे कि पहले अप हुआ और फिर वो उसके ऊपर आया, ठीक है ना। तो अपॉन में आपको मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एट, एट का मतलब पर होता है। पर ये पर कैसा होता है? ये प्लेस के लिए आता है। जैसे रमेश वाज स्टैंडिंग एट द शॉप, रमेश वाज स्टैंडिंग एट द शॉप, SHOP, यानी रमेश दुकान पर खड़ा था। अब आप कहोगे ऑन भी आ सकता है, तो ऑन भी तो आ सकता है यहाँ पर दुकान पर, नहीं, अगर हमने ऑन लगा दिया तो ये दुकान के ऊपर हो जाएगा, जबकि आदमी दुकान के ऊपर नहीं खड़ा होता, दुकान के सामने खड़ा होता है, ठीक है ना। जहाँ से सामान खरीदता है वो छत के ऊपर थोड़ा होता है दुकान की, दुकान की छत पे थोड़ा होता है जाके, वो मतलब छत पे होगा तब लगाएंगे ऑन, लेकिन ये दुकान की छत पर नहीं है, वो स्थान पे खड़ा है, दुकान के सामने स्थान है, वहाँ खड़ा है, तो इसलिए वहाँ पर एट लगाएंगे। तो एट का प्रयोग स्थान के लिए होता है, ठीक है ना। तो रमेश वाज स्टैंडिंग एट द शॉप, रमेश दुकान पर खड़ा था, करेक्ट। कोई दिक्कत? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके? हम आपको समझाते रहेंगे, सुनते रहिएगा। विद,
विद का मतलब साथ। मैं कल रमेश के साथ था। यस्टरडे आई वाज विद रमेश। इसमें हम विद का मतलब होता है कोई चीज़ उसके साथ साथ चलना, उसके साथ साथ चलना या साथ साथ बैठना, उसके बराबर रूप से जो होती हैं तो उसमें विद लगाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं आई वेंट टू मार्केट विद ए बोतल। मैं मार्केट में गया एक बोतल के साथ, तो बोतल हमारे साथ साथ चल रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार विद का प्रयोग भी कोई चीज़ साथ में होता है उसके लिए होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके? मैं इसी प्रकार आपको और प्रीपोजिशन भी हैं सारे क्लियर करता रहूँगा। आज जहाँ तक मैंने करवाई है तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। छोटे छोटे पार्ट में आपको करवाता रहूँगा। आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।